नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जिस खबर का पूरे बाजार को इंतजार था वो खबर आ चुकी है। जी हाँ, मॉर्निंग में जो खबर आई वो एक अनप्रिडिक्टेड न्यूज थी। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा कुछ होगा और वो खबर आई। लेकिन ये जो आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको पूरा बाजार जानता था कि आएगी और पूरा बाजार जानना चाहता था कैसी रहेगी, और वो थी फेड पॉलिसी। फेड पॉलिसी का आउटकम आ गया है दोस्तों, और पॉलिसी आई, पॉलिसी चली गई, अमेरिका का बाजार हिल भी नहीं रहा है अपनी जगह से। टस से मस नहीं हो रहा है। जो ट्रेड कर रहा था वैसा ही एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है मार्केट, और एक्चुअल में पॉलिसी है भी ऐसी। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजें शेयर करता हूं कि पॉलिसी कैसी रही है और पॉवेल साहब ने क्या क्या बोला है। सबसे पहले, एज एक्सपेक्टेड कोई रेट कट नहीं आया है। जी हां, रेट अनचेंज रहे हैं 4.5% पे। ये अभी की बिग ब्रेकिंग है दोस्तों। काफी सारे लोग ये भी मान रहे थे कि शायद ट्रंप साहब के प्रेशर में आके पॉवेल रेट कट करेंगे, बट नहीं करा। उन्होंने क्लियरली रेट अनचेंज रखे हैं। अब आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। कुछ अच्छा और कुछ बुरा, एक पॉलिसी में दोनों चीज कर दी भाई साहब, जिसकी वजह से बाजार भी कंफ्यूज है कि क्या करे। इनफैक्ट मैं तो ये देख पा रहा हूं कि पॉलिसी का कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा मार्केट पे। मार्केट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डे हाई की तरफ गया था और वहां से सडन गिरावट आई करीब 900 पॉइंट टूटा ऊपर से मार्केट। माफ कीजिएगा, मैंने बड़ा चार्ट लगा रखा है। लगभग ऊपर से मैं काउंट करूं तो अराउंड 400 पॉइंट डाउ टूटा, एंड अभी रिकवरी दोबारा दिखा रहा है और 141 पॉइंट्स ऊपर ही दिख रहा है। तो डे हाई से डे लो तक का सफर जरूर तय करा डाउ जोन्स ने, बट वापस से रिबाउंड कर रहा है, कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं दे रहा है। अब मैं आप सभी के साथ पहले पॉलिसी शेयर करता हूं कि एक्चुअली में क्या कहा है पॉवेल साहब ने। सबसे पहले जो उन्होंने करा है वो बताना चाहूंगा आप सभी को। फेड इंटरेस्ट रेट 4.5% वर्सेस 4.5%, अनुमान 4.5%। तो कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं करा है। अब आते हैं कमेंट्री पे। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स डेटा वगैरह, वही ग्रोथ से रिलेटेड चीजें। तो फेड ने कहा है कि फेड सेज अनसर्टेनिटी अबाउट आउटलुक हैज इंक्रीज्ड फर्दर, says committee judges risk of higher unemployment and higher inflation have risen। इससे खराब कुछ नहीं बोल सकते थे वो, और इसकी वजह से ही जो शुरुआत में बाजार में गिरावट दिखी वो यही एक कारण था। यानी कि जो अनिश्चितताएं हैं वो अभी और ज्यादा बढ़ गई हैं और आउटलुक देना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अनिश्चितताएं इन्फ्लेशन को लेकर और बेरोजगारी को लेकर बढ़ गई हैं। तो दोनों ही चीज अगर बढ़ती हुई दिख रही हैं तो फिर तो टेंशन का माहौल है, फिर तो बाजार क्रैश हो जाना चाहिए था, कम से कम 500 पॉइंट टूटना चाहिए था डाउ। लेकिन गिर के रिबाउंड क्यों कर रहा है? अब अगली स्टेटमेंट सुनिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज कंटिन्यूड टू एक्सपेंड एट अ सॉलिड पेस डिस्पाइट स्विंग इन नेट एक्सपोर्ट अफेक्टिंग द डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज स्टेबलाइज्ड एट लोअर लेवल। Labor market conditions remain solid. Committee will continue reducing holding of treasuries and mortgage-backed securities at current pace। तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद इकोनॉमी में जो चीजें चल रही हैं वो दमदार रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। लो भाई साहब, एक तरफ बेरोजगारी का डर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमी दमदार रहेगी। तो बाजार ने कहा ठीक है, फिर तो क्या दिक्कत। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोजगारी है, वो लोअर लेवल के पास है और यहां स्टेबल हो गया है, अब इससे ज्यादा घटता नहीं दिख रहे। तो ये भी पॉजिटिव होता है भाई साहब, क्योंकि अब आपके लिए केवल आसमान है, जमीन में और कहीं नहीं जा सकते नीचे आप। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये सारी चीजों ने बाजार को संभाल लिया कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रिमेन्स समवॉट एलिवेटेड। फेड वोट इन फेवर ऑफ पॉलिसी वॉज यूनैनिमस। तो इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा चिंता का विषय दिख रहा है। अब ट्रेडर्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि भैया जुलाई में रेट कट आएगा, और ये गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा था कि जून की अपेक्षा वो जुलाई में रेट कट देख रहे हैं, और इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी आप सभी के साथ। आगे, इकोनॉमी इन अ सॉलिड पोजीशन, सेज इन्फ्लेशन एट केम डाउन अ ग्रेट डील, सेज रनिंग समवॉट अबव 2% गोल। तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत शानदार है, इन्फ्लेशन बहुत अच्छा नीचे आ गया है, हमारे 2% के टारगेट से थोड़ा बहुत ऊपर ही दिख रहा है, उसके पास ही दिख रहा है। करंट स्टांस ऑफ पॉलिसी लीव्स US well positions to respond in timely way।
तो ये अब कमेंट्री पॉजिटिव है देखा जाए तो, कमेंट्री में नेगेटिविटी ज्यादा नहीं दिख रही शुरुआत को छोड़कर, और इसीलिए अभी अमेरिका का बाजार 41,000 के ऊपर डाउ जोन्स दोबारा से निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। 12 बज रहे हैं, ये वीडियो 12:30 तक पोस्ट होगी, आप शायद सुबह देखोगे इसे। तो अमेरिका का बाजार जैसा भी क्लोज देगा वो आपको अच्छे से पता होगा, बट ऐसा दिख रहा है कि पॉलिसी तो बाजार को नहीं गिरा रही है। पॉलिसी में रेट कट जो नहीं आया वो एक्सपेक्टेड था, और जो शुरू की कमेंट्री में उन्होंने कहा कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बढ़ सकता है, अनिश्चितताएं और बढ़ गई हैं, ठीक है, लेकिन बाकी सब चीज़ वो पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।